जितने भी श्रद्धालु दलमा बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे, उन सारे लोगों का जो शुल्क होगा वो मैं अपने पेमेंट के पैसे से श्रद्धा रखते हुए उन श्रद्धालुओं का जो भी लागत होगा उसको पेमेंट होगा उसको हम करेंगे। सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए जो भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं, इनमें एक गजब का उल्लास देखने को मिलता है। हम आज सावन की बात कर रहे हैं। दरअसल झारखंड के दलमा में जो समुद्री तट से तकरीबन 3000 फीट ऊपर प्राचीन भगवान की भोलेनाथ की शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर में वर्षों से भगवान भोलेनाथ के भक्त उमड़ते हैं। सावन के अवसर पर इस मंदिर का खास महत्व बढ़ जाता है और इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। आज एक समाचार के बाद से जो राजनीतिक गलियारे हैं वो उनकी नजर दलमा पे है। दरअसल आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए वन विभाग के द्वारा अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार एक शुल्क का निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 रुपए, दोपहिया वाहन से 50 रुपए, 3 पहिया वाहन से 100 रुपए और 4 पहिया वाहन से 150 रुपए। ऐसे में सावन का महीना है और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें हस्तक्षेप किया है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है प्रतुल सिंहदेव, इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसे झारखंड सरकार का तुगलकी फरमान बताया गया है और शिव भक्तों पर बोझ की बात कही गई है। अभी हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए जो जुगसलाई विधानसभा है वहां से विधायक मंगल कालिंदी मौजूद है। दरअसल आपको बता दें कि जो दलमा का शिव मंदिर है ये बोड़ाम क्षेत्र में पड़ता है, जो मंगल कालिंदी का विधानसभा क्षेत्र भी है। और ऐसे में भी हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि सावन का महीना है और सावन के महीने में जो शुल्क का निर्धारण वहां पर किया गया है वन विभाग की ओर से, इसको आप कैसे देख रहे हैं मंगल जी? देखिए, जैसे हमारी संज्ञान में बात आई, हमने दलमा रेंज के जो डीओपी हैं उनसे वार्ता की है, उनको बुलाए अपने यहाँ, बातचीत भी किए और हमने कहा कि ये क्या हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आज से ही नहीं, ये पहले से ही लागू था और दलमा आपका बड़ा मौजा में है और उसका सुंदरीकरण करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए हमने विधानसभा में बात को उठाया जी कि दलमा को तिरुपति बालाजी के तर्ज पर विकसित किया जाए जी। ये बात हमने रखा था विधानसभा के पटल पर। और आज दलमा में जो शुल्क की बात है, क्योंकि हम लोग भी भोले भक्त हैं और शिव भक्त हैं और जितने भी श्रद्धालु दलमा बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे, उन सारे लोगों का जो शुल्क होगा वो मैं अपने पेमेंट के पैसे से श्रद्धा रखते हुए उन श्रद्धालुओं का जो भी लागत होगा उसको पेमेंट होगा उसको हम करेंगे। किसी श्रद्धालुओं को कष्ट होने नहीं देंगे, सभी श्रद्धालु फ्री जाएंगे। और आने वाला समय पर्यटन मंत्री से भी हम बात करेंगे, उस विभाग के जो कैबिनेट मंत्री उनसे बात करेंगे और ये केंद्र और राज्य के अधीन में है, ऐसे नहीं कि ये राज्य सरकार के अधीन में है। केंद्र और राज्य दोनों का 50-50 दोनों का अधीन में है। इस पर हम लोग बात करेंगे आने वाला साल में कि जितने भी श्रद्धालु हैं, ऐसे भी जाते थे फ्री, वैसे भी जाएंगे और आगे भी हम लोग बात करेंगे ताकि जो लोग हैं, सारे लोगों को दलमा बाबा एक शक्तिशाली बाबा है और सारे लोगों को आशीर्वाद मिले बाबा का, यही हम लोग कामना करते हैं। विधायक जी, इसको लेकर के आज ये मामला उठा है और जो विपक्ष है भाजपा, इनके द्वारा इस मामले को जो है प्रमुखता से उठाया गया। इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और कहा गया कि झारखंड सरकार जो है औरंगजेब के जमाने से जोड़ते हुए कि वो उसकी तरह काम करना चाहती है। जो हिंदू भक्त हैं, जो शिव भक्त है, उस पर जो है आर्थिक बोझ दिया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा शिव भक्त यहाँ बैठा हुआ
और ये राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी पूरे देश में रोजगार की बात नहीं होती है, नौकरी की बात नहीं होती है। कई बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित हो गए हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, पकौड़ा बेचने पर मजबूर है। तो ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए। हम लोग उसको पहल कैसे करेंगे और श्रद्धालुओं को कितना हम लोग सहूलियत देंगे, इस पर विचार होना चाहिए, और ये हम लोग करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि जैसे ही मामला आपके संज्ञान में आया, आपने डीएफओ को बुला करके उनसे बातचीत की गई, तो डीएफओ ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको? देखिए, डीएफओ साहब का कहना ये था, हमने डीएफओ साहब को दबाव भी बनाया। डीएफओ साहब भी कोई कानून से हट के काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ये राज्य और केंद्र के अधीन में है और ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। इसको हमने कहा कि जो भी श्रद्धालुओं को कष्ट हो रहा है वो हम लोग कष्ट होने नहीं देंगे, और सभी श्रद्धालु हंसते खेलते ऊपर चढ़े और शिव जी को जलाभिषेक करके आए, और हम लोग हैं श्रद्धालुओं के साथ में, और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई भी कठिनाई हम लोग होने नहीं देंगे। एक अच्छी पहल जो आपने की है कि जो दलमा में सावन के महीने में जो श्रद्धालु आएंगे उनका कोई शुल्क अब नहीं लिया जाएगा, और उनका जो शुल्क है वो अपनी सैलरी से आप देंगे। ऐसे में एक सवाल है मेरा कि जो दलमा में मंदिर है और उस मंदिर में सावन के दौरान जो शिवभक्त जा रहे हैं उस मंदिर में, और जो शुल्क का निर्धारण वन विभाग के द्वारा किया गया है, इस शुल्क को आप कैसे देखते हैं? क्या सावन में मंदिर के कारण शुल्क वहां पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, जितने भी श्रद्धालु पैदल चढ़ते हैं कष्ट करके, उन श्रद्धालुओं के लिए हमने कहा, और हमने कहा कि जो हमारे विभाग के मंत्री महोदय हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे, और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से भी हम लोग बात करेंगे, इस पर विचार करेंगे कि जो भी श्रद्धालु है उन लोगों को किसी प्रकार का कोई कठिनाई होने नहीं देंगे। उन लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं हमेशा। देखिए विधायक जी, एक सवाल, मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि इस बार जो है वो आपने कहा कि मैं अपनी सैलरी से शुल्क जो है उसका भुगतान कर दूंगा, लेकिन अगर वन विभाग ने इसे लागू किया है तो ये अगली बार भी सावन में शुल्क रखा जाएगा, उसके बाद भी रखा जाएगा। ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि सरकार जो है क्या करे, वहां पर शुल्क हो या ना हो? केवल सावन के महीने की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, शिव भक्तों के लिए जितने भी देवी देवता हैं, मेरा ना तो आगे ना पीछे, मैं अपना सैलरी पूरा खर्च करने के लिए तैयार हूँ। और ये पहला इतिहास है झारखंड में, किसी ने दलमा क्षेत्र का विषय को लेकर चिंता भावना किसी ने नहीं किया, लेकिन हमने विधानसभा के पटल पर इस बात को रखा कि तिरुपति बालाजी के तर्ज पर दलमा को विकसित किया जाए, शिव जी का मंदिर को भी। और पर्यटन में हमारे मंत्री भी आए थे, विभागीय मंत्री आए थे, आपको पता है। हम लोग सर्वे भी करके गए हैं और उसको विकसित भी करना हम लोग चाह रहे हैं। और वहाँ के जो आदम जमाना से जो वहाँ के पूजा करते हुए आ रहे हैं भूमि समाज के लोग, वो लोग रहेंगे, और उन्हीं लोगों का हाथ में मंदिर है, वही लोग देखते हुए आ रहे हैं। लोगों का कई पीढ़ी से पीढ़ी उस मंदिर में पूजा करते हुए आ रहे हैं, और उन लोगों का अधिकार है। वो लोगों के ही रेख देख में शिवरात्रि के टाइम भी उन लोग माने वहाँ पूजा पाठ सब होता है। अब विधानसभा सत्र 1 तारीख से चल रही है, हम लोग विधानसभा के पटल पर भी इसको अपने बातों को रखेंगे श्रद्धालुओं को लेकर। चलिए, अभी हमने जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी से बात की। जैसे ही ये पूरा मामला विधायक मंगल कालिंदी के संज्ञान में आया, इन्होंने तत्काल डीएफओ सबा आलम को बुलाया और उनसे कहा कि मैं अपनी पूरी सैलरी जो है वो दलमा के शिव मंदिर पर खर्च कर सकता हूं। ऐसे में जो सावन में श्रद्धालु आ रहे हैं, इन श्रद्धालुओं का कोई भी शुल्क वन विभाग के द्वारा नहीं लिया जाए, इसका शुल्क जो है मैं अपनी सैलरी से दूंगा। और साथ ही आपको हम बता दें कि जैसा कि विधायक जी ने बताया कि इन्होंने पहले ही विधानसभा में दलमा को तिरुपति बालाजी के तर्ज पर विकसित करने का मामला जो है ये उठा चुके हैं और लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। अब देखता है कि इस पर सरकार आगे क्या कुछ निर्णय लेती है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in